अस्सलामुअलैकुम। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ वेल्डिंग का कोर्स बहुत सालों से हो रहा है और जो वेल्डिंग कोर्स है ये काफ़ी डिमांडेबल कोर्स है। किसी भी इंडस्ट्री के लिए वेल्डिंग का कोर्स बहुत ज़रूरी है। इसमें आर्क वेल्डिंग, आर्गन वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग ये सारी कोर्स कराई जाती है और साथ साथ ट्रेनिंग के साथ जॉब भी प्रोवाइड किया जाता है इंडिया में, गल्फ़ में, दुबई, सऊदी, हर जगह। तो एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आइए हम ट्रेनर से देखते हैं क्या बताते हैं वेल्डिंग के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको वेल्डिंग दिखाई दे रही है इसका पूरा नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग इसे आर्क वेल्डिंग के नाम से ही जानते हैं, बट इसका पूरा नाम सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग है। अगर मैं बोलूं मिग वेल्डिंग या टीग वेल्डिंग को भी आर्क वेल्डिंग कहा जाता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं आर्क वेल्डिंग किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही मिग और टीग वेल्डिंग का उपयोग किस जगह पर और क्यों किया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी चीज खड़ी हैं वह वेल्डिंग के दम पर ही खड़ी हैं और इन सब चीजों को जोड़ने के लिए बहुत प्रकार के वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, लेकिन इनमें से हम सिर्फ एक आर्क वेल्डिंग को ही इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, आर्क का मतलब होता है बिजली की चिंगारी। जब दो धातुओं को बिजली की चिंगारी से गर्म करके आपस में जोड़ा जाता है उसे आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। जिस वेल्डिंग में बिजली का उपयोग हो रहा है उसे आर्क वेल्डिंग ही बोला जाएगा। दोस्तों, आर्क वेल्डिंग मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला, सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। दोस्तों, इसे सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वेल्डिंग रॉड पर जो मसाला लगा रहता है वो मसाला वेल्डिंग के दौरान जलता है तो एक गैस बनाता है, जिसके कारण वेल्डिंग वातावरण के गैस के संपर्क में नहीं आता है, जिससे वेल्डिंग में सफाई और मजबूती बढ़ जाती है। इसका रॉड मसाला से चारों साइड सील्ड रहता है, इसीलिए इसे सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। दूसरा, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसे ही शॉर्टकट में मिग वेल्डिंग कहा जाता है। दोस्तों, मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वायर कंटिन्यू जलते रहती है और इस वायर पर किसी भी प्रकार का कोई कोटिंग नहीं रहता है, यानी मसाला नहीं रहता है। इसीलिए वेल्डिंग को बाहरी वातावरण से बचाने के लिए, यानी ऑक्सीजन से बचाने के लिए वायर के साथ साथ आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जलता है। दोस्तों, यदि आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं जलाया जाए तो वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है, जिसके कारण वेल्डिंग के ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है, जिससे वेल्डिंग में छेद, क्रैकिंग, कमजोरी, साथ ही वेल्डिंग की सतह भी खराब हो जाती है। दोस्तों, मिग वेल्डिंग का उपयोग पतली या मीडियम साइज के शीटों में वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। तीसरा, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। दोस्तों, यह वेल्डिंग भी मिग वेल्डिंग के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें गैस का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें इलेक्ट्रोड वायर में ही मसाला भरा होता है। जब यह वायर जलता है तो मसाला भरा होने के कारण गैस निकलती है जो बाहरी वातावरण से वेल्डिंग को बचाती है। दोस्तों, इस वेल्डिंग का उपयोग मोटे प्लेटों में करने के लिए किया जाता है। चौथा, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसे ही टीग वेल्डिंग कहा जाता है। दोस्तों, टीग वेल्डिंग का फुल फॉर्म टंगस्टन इनर्ट गैस होता है। इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वह टंगस्टन मेटल का होता है और इसमें इनर्ट गैस भरा जाता है। इनर्ट गैस जैसे आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन इत्यादि। दोस्तों, इस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड गलता नहीं है। इससे वेल्डिंग करने के लिए अलग से हाथ में एक और इलेक्ट्रोड रखा जाता है। जब होल्डर से आर्क निकलता है तो हाथ में रखा फीलर इलेक्ट्रोड पिघल के वेल्डिंग करता है। दोस्तों, इस वेल्डिंग का उपयोग एरोस्पेस, मेडिकल, ज्वेलरी, स्टेनलेस स्टील, पाइपलाइन, साइकिल और बाइक के फ्रेम इत्यादि बनाने में किया जाता है। पांचवा, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। दोस्तों, यह एक ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस है। यह वेल्डिंग मशीनों के द्वारा ऑटोमेटिक किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड वायर कंटिन्यू निकलते रहता है। इसके वेल्डिंग को ग्रेनुलर नाम के फ्लक्स पाउडर से ढक दिया जाता है। इसका आर्क पाउडर के नीचे रहता है, जिसके कारण धुआं बहुत ही कम होता है।
इसका आर्क दिखाई नहीं देता है। यह वेल्डिंग बहुत तेज और गहरा होता है। इस वेल्डिंग का उपयोग मोटे स्ट्रक्चरों में किया जाता है, जैसे मोटे मोटे टैंक, पाइप या मोटी बीम। छठा, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। दोस्तों, इस वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड और प्लाज्मा गैस की सहायता से आर्क उत्पन्न करके दो मेटल को आपस में जोड़ा जाता है। दोस्तों, गैस को जब आर्क के माध्यम से बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाता है तो वह ऑटोमेटिक प्लाज्मा में बदल जाता है। यह वेल्डिंग भी टीग वेल्डिंग से मिलता जुलता है। इसमें भी इनर्ट गैस को भरा जाता है, जैसे आर्गन या हाइड्रोजन। दोस्तों, यदि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के दौरान दो मेटल के बीच में गैप है तो फीलर इलेक्ट्रोड का भी उपयोग किया जाता है, और यदि पतली चादर है तो हीट करके उसे आपस में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस वेल्डिंग का उपयोग एरोस्पेस, न्यूक्लियर रिएक्टर, मेडिकल उपकरण